जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी और एक्सरसाइज है 5.3, जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं कि किसी एपी के n पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, अर्थात SN निकालना हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो समांतर श्रेणी में हम लोग पढ़ चुके थे, इसका मानक रूप क्या था? समांतर श्रेणी का मानक रूप बताओ आप लोग। पहला पद था A, उसके बाद इसको हम लोग A1 के रूप में जानते थे, दूसरा था A2, A3, A4, A5 और इस तरह से बढ़ते हुए AN तक। ये इसकी चर्चा हम लोग कर चुके थे पहले भी। अच्छा चलो, A1 के लिए हम लोग क्या बोलते थे कि इससे जैसे पहले से एक बार रिवीजन कर रहे थे। देखिए, जैसे पहला पद हम लोग लेते हैं 3 और दूसरा पद मान लीजिए 5 है, उसके बाद आ जाएगा 7, फिर आ जाता है 9, फिर आ जाता है 11, इस तरह से अनुवा पद होगा। अब इसमें से जो ये कहलाता था, क्या कहलाता है? जो पहला पद, प्रथम पद कहते थे इसको, तो प्रथम पद हो गया, यानी इसको A कहते थे। अच्छा, इन दोनों का अंतर कितना हो जा रहा था? यहाँ पर 2 हो रहा था। अंतर जो हो रहा था 2 हो रहा था। ये दो पदों के बीच में जो क्रमागत 2 पद है और उनके बीच में एक अंतर पाया गया। कितना अंतर पाया जा रहा है? यहाँ पर 2 का। फिर यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर कितना का अंतर पाया गया है? 2 का। इसमें भी 2 का। तो इसको क्या कहते थे? सार्वंतर। ये क्या कहलाता था? सार्वंतर। बहुत अच्छा चलो, अब यह चीज देखो, ये पहला पद जैसे A हुआ, इससे ये कितना बढ़ गया है? 2 बढ़ गया, यानी इसको क्या बोलते थे? A प्लस D। अच्छा, यहां से देखेंगे ये 7 जो लिखा गया, तो इस जगह A प्लस कितना D है? जैसे यहाँ 3 में कई ठो 2 जोड़ेंगे कि हमको 7 मिल जाता है? 2 ठो। कई ठो 2 में जोड़ना पड़ता है? 2 ठो 2, यानी 2 प्लस 2, 2 बार जोड़ना पड़ता है, यानी A प्लस क्या बोलते थे? 2D। इसी प्रकार यह क्या था? A प्लस 3D। और इसी चलते चलते कहाँ चले जाएंगे? एनवा पद क्या हो जाएगा? A प्लस n-1 इंटू D। इतना बात हम लोग चर्चा कर चुके थे पहले, किए थे कि नहीं? अच्छा, तो इस बार फिर से हम समझ लेते हैं इसको। देखो, प्रथम पद को हम लोग A से सूचित करते हैं, और यह प्रथम पद जैसे इस सीरीज में देखा जाए तो कितना हो रहा है? प्रथम पद बताओ 3 है। अच्छा, ये जो हर जगह जो समान अंतर पाया गया है बच्चों, इसको क्या कहते हैं? सार्वंतर। सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। यानी सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला क्या था बच्चों? सार्वंतर को D से सूचित करते थे, इसका फॉर्मूला हुआ था A2 माइनस। चलो बहुत अच्छा, A2 माइनस A1। तो जैसे हम लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, A2 कितना है? 5, तो 5 और माइनस क्या करेंगे? 3, तो 5 में 3 गया, कितना बचा? तो ये 2 क्या बन गया? ये सार्वंतर हो गया। जब हमको पहला पद मालूम हुआ, सार्वंतर भी मालूम हो, तो हम लोग दिए गए एपी का कोई भी पद निकाल सकते थे। वो कौन सूत्र से? एनवा पद का सूत्र से। यानी क्या लिखते थे? एन का फॉर्मूला बोलो। बहुत अच्छा, A प्लस n-1 इंटू D। ये था हम लोग का एनवा पद का फॉर्मूला। जैसे पहला पद हो गया A1, दूसरा पद A2, A3, A4, इस तरह से चलते हुए कहाँ तक? AN। यह एक एपी दिया गया है। अब इस एपी के हम n पदों का योग ज्ञात करेंगे। यही आज हम लोग का टॉपिक है बच्चों। यानी क्या होगा? जैसे ये पहला पद को यानी A1 बोले तो A हो गया, और उसके A1 के साथ में हम क्या जोड़ना है? A2। इसी तरह से A3, A4, इस तरह से हम लोग मान ले जाए 10 पदों तक जोड़ दिए। कितने पदों तक? 10 पदों तक। 10 पदों तक जोड़े। कोई दूसरा रहेगा एपी, उसमें से फिर रहेगा कि जोड़ते हुए क्या इतना पदों तक योग ज्ञात करिए। जैसे पहला वाला जो चीज था, जैसे 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9, इस तरह से कहते चलते चलते कहेगा कि नहीं, 12 पदों तक योग ज्ञात करिए। 12 पदों तक क्या करिए? जोड़िए इसको, 12 पदों तक योग ज्ञात करिए। तो इस तरह के सवाल को हम लोग हल करना है। तो एपी के देखो बच्चों, यहां से आ जाइए। यह जो एपी दिया गया है,
इस एपी में कितने पदों तक लिए थे हम लोग? 10। अब 10 पदों तक नहीं कह करके हम इसको कह देते हैं कि n पदों तक। कितने पदों तक? n। तो इस तरह से चलते चलते कहाँ जाएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस इस तरह से चलते हुए क्या बोलेंगे लास्ट में? क्या आ जाएगा? AN, यानी nवां पद, यही ना हो गया। यानी n पदों तक क्या कर रहे हैं? इसको हम लोग जोड़ रहे हैं। अब nवां पद तो कुछ भी हो सकता है, 10वां पद हो, 20वां पद हो, 25वां पद हो, 1000वां पद हो, कितना भी पद तक का हम लोग योग ज्ञात करेंगे। तो इसी को क्या कहा गया है? n पदों का योग। इसको सिंपली इसको सूचित किया जाएगा Sn से। n पदों का योग यानी क्या हो गया? Sn। Sn का मतलब क्या हो गया? AP के n पदों का योग। ये Sn ये शॉर्टली लिखते हैं, इसका मतलब देखा जाए तो इसका अर्थ क्या हो गया? Sn का मतलब AP के n पदों का योग, यानी समेशन ऑफ nth टर्म ऑफ NAP। एक AP के कितने पदों का योग? n पदों का योग। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है बच्चों, ऐसे 2 फॉर्मूला है, इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो Sn बराबर होता है, Sn बराबर होता है क्या? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें देखा जाए तो ऐसा लिख सकते हैं हम इसको n/2, फिर लिखेंगे ये 2a है ना, तो इसको हम लोग a प्लस a कह दिए, समझे बच्चा? a प्लस a लिख दिए, और इधर प्लस क्या है? n-1 इंटू d। ठीक है, अब एक बात गौर करो, यहां पर से देख सकते हैं हम लोग कि यह जो n/2 है वो उसी तरह रहा। अब a है जो, तो उसको a लिखो यहाँ पर। इतना बड़ा चीज जरा देखो तो क्या है? ये क्या है? ये nवां पद का सूत्र है कि नहीं? जरा बोलो। a प्लस n-1 इंटू d किसका सूत्र है? nवां पद का, जो इससे पहले हम लोग देखे अभी। तो क्या हो गया? ये nवां पद का सूत्र हो गया, यानी n/2 इंटू a प्लस क्या बोलेंगे इतना बड़ा चीज को? an, ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग, अर्थात n/2, और इसको हम लोग लिखेंगे a प्लस, अरे an मतलब जोड़ते जोड़ते जाओ, और कहाँ ये an, ये तो an तो ये अंतिम पद हुआ ना। दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस AP। इस AP का यह कैसा पद है? अंतिम पद है। तो अंतिम पद है तो हम इसको क्या कहेंगे? L कह देंगे। यानी एक दूसरा सूत्र भी हम लोग को मिल गया, क्या? Sn का दूसरा फॉर्मूला क्या मिल गया? हाँ, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। और जहां l क्या है? nवां पद बोलो, या अंतिम पद बोल सकते हैं इसको, ये लास्ट टर्म है। AP का कैसा पद है ये? हाँ, अंतिम पद है। तो इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब ध्यान देना है एक बात का, कि यदि आपको n दिया हुआ है, a दिया हुआ है और अंतिम पद दिया हुआ है, तब आप इठो यूज करिए, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि अंतिम पद आपको दिया हुआ नहीं है तो आपको क्या करना होगा? कौन सा सूत्र लगाना चाहिए? ये वाला सूत्र लगाना चाहिए, ऊपर वाला लगाना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए अब आगे हम लोग इस सूत्र का प्रयोग देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने सूत्र पढ़ा बच्चों, Sn बराबर क्या था? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब यहाँ पर बात क्या आ गया? इस सूत्र को बढ़िया से समझिए। Sn मतलब क्या हो गया? n पदों का योग। Sn का मतलब n पदों का योग। अच्छा, n क्या है? n है पदों की संख्या। n क्या है बच्चों? n है पदों की संख्या। अच्छा, a क्या होता है? a होता है प्रथम पद। a कैसा पद? प्रथम पद। अच्छा, उसके बाद देखो ये a हो गया, n हो गया। अब d क्या होता है? सारवंत। इतना बात अच्छी तरह जान गए। अब इसी का प्रयोग करिए और यहाँ पर हम लोग इस दिए गए क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। अभी एक्सरसाइज ये 5.3 का कहता निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करिए। देखिए 2, 7, 12 इस तरह से, और भी जो आएगा उसको जोड़ते जोड़ते कितना पद तक जोड़ना है? 10 पदों तक जोड़ना है। तो यहाँ सबसे पहले कोई भी समांतर श्रेणी दिया रहेगा तो उसमें 2 चीज पहले ज्ञात कर लेना है। क्या क्या? बहुत अच्छा, पहला पद और सारवंतर। तो यहाँ पर इस AP से हम लोग क्या देख पा रहे हैं?
प्रथम पद कितना है? प्रथम पद 2। बहुत अच्छा। तो ये हो गया प्रथम पद। प्रथम पद जिसको हम लोग ए से सूचित करेंगे, ए बराबर कितना हो गया? 2। अच्छा, सार्वंतर कितना होगा? सार्वंतर जिसको डी से सूचित करते थे, डी बराबर A2 माइनस A1। A2 के रूप में कितना? 7 माइनस 2, तो 7 में 2 घट गया 5। ये किसका मान हुआ? डी का। अच्छा, कितने पदों तक जोड़ना है? यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी n बराबर कितना है? 10। अब लगा दीजिए सूत्र से, सूत्र से Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए मान बैठाइए, n का मान बोलिए। n का मान देखो 10/2, 2a तो 2 इंटू a का वैल्यू देखो, a कितना है? 2 प्लस n का मान देखो n 10 दिया है, माइनस 1 और गुना फिर d का मान देखो कितना है? 5। तो इस तरीके से देखो 2 से 10 यहाँ कट भी जाएगा, कितना होगा? 2 का कै बार पढ़ेंगे? 5 बार। ये 5 हो गया। अब इधर कितना बच जाता है? 2 दूनी 4 प्लस 10 में 1 घटेगा, 9 गुना 5। अब बताओ कितना हुआ? 5 और इधर से 4 प्लस 9 बचे 45। तो कितना हो गया? 5 गुना 45 4 49। अब इसको गुना कर देंगे, 5 9 45, 5 हासिल 4, 5 चौक 20, 20 4 4 24। कितना हो गया? 245। किसी कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? देखिए दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। -5 प्लस दिया है -8 प्लस फिर लिखा -11 और प्लस इस तरह से डॉट डॉट देते हुए कहाँ तक चला गया है? -230 तक। यानी आपको यहाँ से जोड़ करके ये -230 तक, यहाँ से स्टार्ट करके -230 तक क्या करना होगा? जोड़ना होगा। समझ गए बच्चों? अब की बार देखिए, पहला वाला सवाल से थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। उसमें कह दिया था कि 10 पदों तक ज्ञात करिए, 5 पदों तक ज्ञात कीजिए, 20 पदों तक ज्ञात कीजिए, इस तरह का सवाल था। इसमें थोड़ा सा अंतर क्या किया गया है कि अंतिम पद ठो दे दिया कि कहां तक ज्ञात करना है, वो लास्ट टर्म में क्या मिलेगा वो चीज दे दिया है। पहला पद तो दिया हुआ है, ये है कि नहीं? पहला पद तो बोलो कितना है? प्रथम पद। तो यहां से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं क्या? प्रथम पद कितना है? प्रथम पद यानी a बराबर -5। अच्छा, सार्वंतर, सार्वंतर कितना होगा? d बराबर A2 माइनस A1। A2 के रूप में कितना? -8। फिर उसके बाद माइनस करना कितना? -5। तो बताओ कितना होगा? ये -8, आई देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, +5। तो कितना हो गया? -3। डी का वैल्यू कितना हो गया? -3। अब आपको थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए कि यहाँ देखिए Sn का 2 फॉर्मूला वहाँ लिखे गए हैं। Sn का 2 फॉर्मूला है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा है Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस n। आप कौन सा यूज करेंगे बताइए? दूसरा वाला। ठीक है, दूसरा वाला यूज करिएगा, मानते हैं, लेकिन आपको इसमें n का जरूरत है कि नहीं? n चाहिए इसमें, उसमें जाइएगा तो उसमें भी n चाहिए ना। पहला वाला सूत्र में भी n का मान चाहिए कि n कितना बैठेगा। ये पता है कि ये कौन सा पद है? पता है? तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि यह जो 230 है, तुम इसका कितना, ये कौन सा नंबर का पद है, यानी यही पद तक तो ज्ञात करना है ना योग। तो यह कितना नंबर का पद है, क्या हम लोग जानते हैं? अभी नहीं जानते हैं। सबसे पहले हम लोग को यह पता करना होगा कि -230 कौन सा पद है। समझ गए बच्चों? तो जैसे हम लोग वहाँ पहले 5.2 में बना रहे थे कि मान लेते थे यह कौन सा पद है? nवां पद। तो मान लेते हैं कि यह कौन सा पद है? nवां पद। तो माना कि an बराबर कितना है? -230। अच्छा देखो, तो ये -230 कौन सा पद है? nवां पद। तो nवां पद का फॉर्मूला बनाओ, बैठाओ। a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -230। अच्छा, अब जो मान आप यहाँ जानते हैं वो मान बैठा दीजिए, और जो नहीं जानते हैं छोड़ दीजिए। देखिए उसका मान निकल जाता है।
बोलिए ए का मान जानते हैं कि नहीं? कितना? -5 प्लस n का मान पता है? नहीं है, तो क्या करिएगा? छोड़ दीजिएगा n-1। क्या d आपको मालूम है? d कितना है? -3, या गुना दीजिएगा -3, ठीक है। अब बराबर इधर कितना हुआ? -230। अब देखिए, अब आपका देखिए यहाँ सब का मान बैठ गया, एक छूट गया, कौन? n। अब n का मान यहाँ आसानी से निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, ये -5 को उधर ले जाइएगा, है ना। तो क्या होगा? n-1 इंटू -3, इधर देखो ये -230, ये देखो -5 है, तो उस पर क्या लिखना होगा? +5। अब बताइए कितना हो गया? n-1 और गुना इधर में देखो यहाँ पर -3 बराबर क्या हो गया? -225। अब की बार n-1 रह गया यहाँ पर, और -3 को दाईं ओर भेजेंगे तो -225 और बटे -3 क्या हो जाएगा? ये माइनस ये माइनस कट गया। अब की बार तो ये देखो n-1 बराबर इधर कितना हो गया था? 225 बटे 3 हो गया। अब 3 से इसको कटाइए, देखियो 3 सत्ते 21, 7 बार में बच गया 1, 3 पचे 15। तो n-1 बराबर कितना हो गया? 75। तो यहाँ से n बराबर क्या हो गया? 75, -1 है इधर +1, तो यानी n बराबर क्या हो गया? 76। n बराबर कितना हो गया? अब आप स्वतंत्र है, चाहे ऊपर वाला लगाइए चाहे नीचे वाला लगाइए। नीचे वाला लगाइएगा तो तुरंत बन जाएगा, समझे कि नहीं? ये जल्दी से बन जाएगा। अब बताओ Sn बराबर क्या हो जाएगा? Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। अब आपको तो n का मान मालूम हो न गया है, अब यहाँ पर बैठा दीजिए, उसका मान निकल जाएगा। बताओ कितना हो जाएगा? यानी Sn बराबर कितना हो जाएगा? n का मान बताओ 76 बटे 2। अब यहाँ a प्लस l, a का मान देख लो जरा सा, a का मान कितना है? -5 प्लस l माना अंतिम पद कितना है? -230। अब देखिए ब्रैकेट आ गया, तो यहाँ मध्यम ब्रैकेट डाल दीजिए। अब ये क्या हो गया? 76 को 2 से कटा दीजिए, कितना बार में? 38 बार में कट गया, यानी क्या हो गया? इधर 38 गुना, अब इधर देखिए -5 और इधर -230, कितना हो गया? -235। अब ये दोनों गुना कर दीजिए, तो देखो बच्चों गुना करने के बाद कितना आ गया? -8930। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि सवाल को हल करने के लिए आपको पहले ध्यान देना चाहिए कि क्या क्या दिया है और क्या नहीं दिया हुआ। आपको सूत्र तो ऐसे नहीं बैठाइए, पहले सूत्र में देखिएगा क्या जरूरत है हमको निकालने का, यहाँ से उसको देखिए। सूत्र में देखते हैं यहाँ पर भी दोनों में क्या चाहिए? n चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि ये कौन सा पद है। इसके लिए क्या कौन सा सूत्र लगाते हैं हम लोग? an वाला, nवां पद वाला सूत्र लगाते हैं। an का फॉर्मूला से हम लोग किसका मान निकालते हैं? सबसे पहले n का मान। और जब n का मान निकल जाता है तब हम लोग ये वाला सूत्र यूज कर देते हैं, तो हम लोग को ये आंसर प्राप्त हो जाता है। समझ में आया? देखिए अगला प्रश्न 3 नंबर में क्या कहता है? एक एपी में कहता है a बराबर 5 है, d बराबर 3 है और an का मान 50। यह बात दिया हुआ है, यह सब दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है कि n और Sn ज्ञात करिए। n और Sn ज्ञात करना है। AP में दिया हुआ है A, दिया हुआ है D, दिया हुआ है AN और निकालना क्या है? N और Sn। तो इससे हम लोग जो अभी हम लोग सॉल्व किए ये सवाल एकदम उसी तरह है, सिमिलर है। यानी बताइए AN कितना दिया हुआ है? देखिए सबसे पहले हम लोग जो सवाल दिया रहेगा उसको बनाने का तरीका क्या होता है? लिखेंगे दिया है क्या? a बराबर कितना? 5। अच्छा d बराबर कितना? 3। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है क्या क्या? n और Sn। तो आप सूत्र लगाइए पहले कौन चीज। अच्छा an भी दिया हुआ था ना, an भी कितना दिया है? 50। ये दिया हुआ था हम लोग को। तो ये सवाल में से अब हम लोग क्या करेंगे? सूत्र लगाइए। सूत्र से an बराबर बोलिए a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब कुछ नहीं, अरे अच्छा ऐसा ये an का फॉर्मूला इतना होता है, यानी an कितना है बताओ? 50। तो देखो an चूंकि दिया है कितना है? 50।
तो ये ए एन के जगह हम लोग क्या बैठेंगे, सूत्र बैठेंगे कि नहीं। ए एन का फॉर्मूला यही ना है, और ए एन 50 दिया हुआ, तो ये ए एन का फॉर्मूला बैठाते हैं यहाँ पर, यानी क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 50। अब यहाँ से मान बैठाइए, ए का मान देखिए कितना है 5, एन का मान नहीं मालूम, एन माइनस 1, डी का मान देखो 3 है, बराबर क्या हो गया 50। अब यहाँ से क्या करोगे, एन माइनस 1 इंटू 3, इधर क्या हो जाएगा 50 ही प्लस 5, इधर क्या लिखेंगे -5, तो बताओ क्या हो गया, एन माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50 में 5 घट गया 45। अब n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 45। आइए जो 3 यहाँ गुना में है इधर बट्टे में लिखेंगे ना इसको, 3 से 45 को कटाइएगा, कितना बार में कटेगा 15 बार में, तो n बराबर क्या हो जाएगा 15। ये देखो -1 इधर जाएगा तो 1, यानी n बराबर कितना हो गया 15 और 1 16। तो n का मान हम लोग प्राप्त कर लिए। पहला देखिए इसमें 2 सवाल था, एक तो n का मान था, एक तो निकला कि नहीं, n का मान निकल गया। अब अगला क्या निकलना चाहिए, अब निकालना हम लोग को Sn, तो Sn का फॉर्मूला यूज करिए। तो Sn बराबर क्या होगा, देखा आप ईठो लगाइएगा तुरंत बन जाएगा। तो Sn बराबर बोलिए क्या होगा, n/2 इंटू a प्लस l। l मतलब कौन सा पद, अंतिम वाला, और अंतिम पद यहाँ नहीं an, तो an तो दिया हुआ है, तो हम क्यों नहीं इसका यूज करेंगे, जल्दी बन जाएगा। तो चलो बनाओ इसको, यानी Sn बराबर क्या होगा बच्चों, तब n/2, बोलो क्या लिखोगे 16/2। a का मान देखो यहाँ पर कितना है 5, a बराबर 5, और l का मान देखो यहाँ l यानी अंतिम पद 50। 2 से 16 को घटाइए कितना बार में, तो 8 गुना 50 और 5 55, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44, ये Sn का वैल्यू है। समझ में आया कि नहीं आया।